मॉर्निंग बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इसमें सिंधु सभ्यता के विस्तार पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और इसके 80% जो स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था जो रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। प्यारे बच्चों, अब हम हड़प्पा संस्कृति के विस्तार पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा संस्कृति के 1400 से अधिक स्थल खोजे गए हैं, जिनमें भारत में 1000 से ज्यादा स्थल हैं और पाकिस्तान में 400 से अधिक स्थल खोजे गए हैं। इसका विस्तार उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र राज्य में है, पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है और सुदूर पश्चिम में सुरकांगेडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे विकसित नगर और सबसे बड़ा नगर वो मिला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो में सुव्यवस्थित सड़कें व नालियां मिली हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि यह जो सिंधु सभ्यता है कांस्य युगीन और शहरी सभ्यता थी। अब हम इसके महत्वपूर्ण केंद्रों पर चर्चा करेंगे। पहला केंद्र है मोहनजोदड़ो, जो 2 भागों में बटा हुआ था। एक निचला शहर जो पूर्वी भाग में है और जो दुर्ग क्षेत्र है ऊंचाई पर है वो इसके पश्चिमी भाग में है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर विशाल स्नानागार, अन्नागार और एक विशाल सभागार मिला है और कांस्य की मूर्ति, ध्यान देने योग्य बात है, कांस्य की मूर्ति वो मोहनजोदड़ो से मिली है। जो मोहनजोदड़ो शहर है वो सिंधु नदी के तट पर है और हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। और हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो पत्थर की है। मातृ देवी इसलिए कहा गया क्योंकि इस मूर्ति में एक स्त्री की नाभि से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी मातृ देवी की पूजा करते थे और इनकी मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चावल, दालें आदि थी। कई जगह से बाजरे के अवशेष भी मिले हैं। हरियाणा के बनावाली से सरसों के अवशेष मिले हैं। तो प्यारे बच्चों, कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने शुरू की। इस हरियाणा में इसके स्थल बनावाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा है। बनावाली से हल के प्रतिरूप मिले हैं और जौ, सरसों, गेहूं के विकसित और उत्तम कोटि के अवशेष मिले हैं। प्यारे बच्चों, बनावाली में एक वॉश बेसिन भी मिला है। इससे सिद्ध होता है कि यह किसी धनाढ्य व्यापारी का मकान रहा होगा। राजस्थान में कालीबंगन अथवा कालीबंगा, जिसका मतलब है काली चूड़ियां, वहां से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। प्यारे बच्चों, अफगानिस्तान में शोतुरगही में नहरों के प्रमाण मिले हैं। भारत में सबसे अधिक जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं वो गुजरात में मिले हैं। इनमें सबसे मुख्य लोथल जो बंदरगाह नगर था और धौलावीरा। एक प्रश्न आ जाता है कि जलाशयों के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो जलाशयों के प्रमाण धौलावीरा में मिले हैं, जहां पर 16 जलाशयों के अवशेष मिले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी जल का उचित रूप से प्रबंधन करते थे।
लोथल में प्यारे बच्चों एक कब्र में स्त्री और पुरुष एक ताबूत में इकट्ठे दफनाए हुए मिले हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि हड़प्पा के जो शहर हैं वो दो भागों में बसाए गए थे, निचला भाग पूर्वीय क्षेत्र में और दुर्ग क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में जो ऊंचाई पर था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है प्यारे बच्चों कि धौलावीरा जो शहर है वो 3 भागों में मिला है, एक निचला भाग, एक ऊपरला भाग और एक दुर्ग क्षेत्र जो मध्य में मिला है। प्यारे बच्चों धौलावीरा में एक बावड़ी भी मिली है। तो जल का प्रबंधन उचित प्रकार से किया जाता था। एक ध्यान देने योग्य बात है कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें नालियां ईंटों से बनी हुई और ढकी हुई मिली हैं, लेकिन धौलावीरा में जो नालियां हैं वो लकड़ी से बनी हुई मिली हैं। इसी प्रकार कालीबंगन में भी लकड़ी की बनी हुई नाली प्राप्त मिली है। तो प्यारे बच्चों राखीगढ़ी जो हरियाणा में है वो भारत का दूसरा बड़ा स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 9 टीले मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल, पशुपति शिव और मातर देवी की पूजा करते थे। प्यारे बच्चों वो गेहूं, जौ, चावल, कपास, बाजरा, दालें उगाते थे और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। ये घोड़े और लोहे से अनभिज्ञ थे, लेकिन ध्यान देने योग्य बात एक है कि कच्छ क्षेत्र में गुजरात में सूतकोटड़ा नामक स्थान पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो संभवतः घोड़े का प्रचलन बहुत कम था। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ऊंट के अवशेष भी मिले हैं। तो प्यारे बच्चों एक जो विशेष बात है वो ये है कि हरियाणा के बन्नावाली से एक तीर की नोक मिली है। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें कांस्य का अधिक प्रयोग किया जाता था। प्यारे बच्चों कांसा, तांबे और टिन को मिलाकर बनाया जाता था। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया, दूसरा व्यवसाय पशुपालन हो गया। इनका व्यापार विकसित था। समकालीन सभ्यताओं मेसोपोटामिया आदि से इनके व्यापारिक संबंध थे। व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों से होता था। उद्योग धंधे विकसित थे। सूती वस्त्रों का और मोती तथा अन्य कई वस्तुओं का ये निर्यात करते थे। मुख्य रूप से ये सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। सूती वस्त्र उद्योग बहुत विकसित था क्योंकि कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही आरंभ की। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो 12,29,600 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक विशेष बात है कि धौलावीरा जो भारत या हड़प्पा के स्थलों में सबसे बड़ा था। भारत में मिले स्थलों में राखीगढ़ी दूसरे स्थान पर है और इसके 4 बड़े स्थल वो पाकिस्तान में है। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मृतक संस्कार है वो 3 प्रकार से किया जाता था, जलाकर, दफनाकर और खुले में फेंककर। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप ही इसके जो विस्तार को वो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी जो हिदायतें हैं उनका पालन करें।